1 লাখ থেকে 1 কোটি টাকা জমানো কি সম্ভব? হ্যাঁ, সঠিক ইনভেস্টমেন্ট আর ধৈর্য থাকলেই এটা সম্ভব। আপনাকে অযথা খরচ কমাতে হবে। আজই ইনভেস্ট করা শুরু করুন। বিস্তারিত জানতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है और आपके बैंक अकाउंट में अभी 1 करोड़ तो दूर 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो आज का वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। क्योंकि दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि 1 करोड़ बनाने के लिए आपको करोड़पति परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं है, आपको लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सिस्टम चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप सिस्टम दिखाने वाला हूँ, जिसे समझने के बाद आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको कितने साल लगेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, 1 करोड़ बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गलती है जो लगभग हर मिडिल क्लास इंसान रोज करता है। उस गलती के बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 करोड़ सुनने में असंभव क्यों लगता है। चलो बिल्कुल सच से शुरुआत करते हैं। जब आप पहली बार यह शब्द सुनते हैं ना, 1 करोड़ रुपए, तो दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? भाई ये मेरे बस का नहीं है, हमारे खानदान में आज तक किसी ने एक साथ 1 करोड़ रुपया नहीं देखा, तो मैं कैसे देखूंगा। यह सोचना आपकी गलती नहीं है, यह हमारी मिडिल क्लास रियलिटी है। चलिए आपकी रोज की जिंदगी का एक कैलकुलेशन करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा कि यह डर आपके दिमाग में बैठाया किसने है। मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 35,000 रुपये है। आप हर महीने बहुत कंजूसी से रहते हैं। घर का किराया या होम लोन की EMI 10,000 रुपये, राशन और दूध का खर्चा 6,000 रुपये, बिजली पानी और इंटरनेट का बिल 3,000 रुपये, माता पिता की दवाइयाँ और बच्चों की स्कूल फीस 5,000 रुपये, आने जाने का पेट्रोल या ऊँटों का खर्चा 3,000 रुपये। सब कुछ काटने के बाद महीने के आखिरी हफ्ते में जब आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो वहाँ बचते हैं सिर्फ 8,000 रुपये। कई बार तो वह भी नहीं बचते, क्योंकि अचानक किसी दोस्त की शादी आ जाती है या बाइक खराब हो जाती है। अब जरा इस 8,000 रुपये की बचत से 1 करोड़ का सफर नापते हैं। अगर आप हर महीने 8,000 रुपये अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट या अलमारी में संभाल कर रखते हैं, तो 1 साल में आपकी कुल बचत होगी 96,000 रुपये, यानी लगभग 1 लाख रुपए। इस रफ्तार से अगर आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो जानते हैं आपको कितने साल लगेंगे? पूरे 104 साल। 104 साल, यानी जब तक आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे तब तक आपकी 3 पीढ़ियां निकल चुकी होंगी। यही वो वजह है जिससे एक आम नौकरी करने वाला इंसान, एक स्टूडेंट या एक बिगिनर इन्वेस्टर ये मान लेता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों का काम है। वह सोचता है कि बिना कोई बड़ा बिजनेस किए या बिना किसी बेईमानी के इतना पैसा कमाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी वेल्थ सीक्रेट। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या अलग किया कि वह सिर्फ एक आम नौकरी पेशा परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। उन्होंने कभी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। उनके पास सिर्फ एक सीक्रेट फॉर्मूला था, जिसे दुनिया वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी वेल्थ सीक्रेट कहती है। ये सीक्रेट क्या है, हम इसे आगे डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि कमी आपके पैसे में नहीं, आपके तरीके में है। जब आप इस ट्रेडिशनल सेविंग्स क्राइसिस को देखते हैं तो आपको लगता है कि रास्ता बंद है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि अमीर बनने का रास्ता सीधे नहीं जाता, वह एक कर्व की तरह ऊपर जाता है। पहला करोड़ सबसे कठिन क्यों होता है? बफेट का एक बहुत ही फेमस रूल है कि आपका पहला करोड़ सबसे कठिन क्यों होता है। उन्होंने खुद कहा था कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्हें अपने पहले $1 लाख बनाने में रात दिन एक करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद के करोड़ों डॉलर अपने आप बनते चले गए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की जो साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स है, उसे जब आप समझ जाएंगे तो आपको 104 साल का यह पहाड़ सिर्फ 12 से 15 साल का एक छोटा सा रास्ता लगने लगेगा। चैप्टर 2। वॉरेन बफेट ने करोड़ों से नहीं, आदतों से शुरुआत की। लोग अक्सर वॉरेन बफेट को आज देखते हैं, एक 90 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जिनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है, जो दुनिया की किसी भी कंपनी को एक झटके में खरीद सकते हैं। लेकिन कोई भी उनके 11 साल की उम्र के उस लड़के को नहीं देखता जो सुबह 4 बजे उठकर ओमाहा की सड़कों पर अखबार बांटता था। वॉरेन बफेट कोई बचपन से करोड़पति नहीं थे। उनके पिता एक छोटे स्टॉक ब्रोकर थे, जिनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह बफेट को एक ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन बफेट के पास एक चीज थी जो आज के किसी भी मिडिल क्लास युवा के पास हो सकती है। वह थी पैसे की समझ और सही आदतें। जब बफेट 11 साल के थे, उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1,000। उस किताब ने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं एक साथ 1 करोड़ कैसे कमाऊं। उन्होंने सोचा कि मैं आज 1 रुपया कैसे बचाऊं और उसे 2 रुपये में कैसे बदलूं। अखबार बांटने से जो पैसे मिलते, बफेट उससे टॉफियां खरीदते और अपने स्कूल के बच्चों को थोड़े मुनाफे पर बेच देते।
वह कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के ढक्कन इकट्ठे करते थे, ये देखने के लिए कि लोग सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड पीते हैं, ताकि वह समझ सकें कि किस कंपनी का बिजनेस सबसे अच्छा चल रहा है। बफेट ने बहुत कम उम्र में यह सीख लिया था कि पैसा कमाना कोई टैलेंट नहीं है, यह एक सिस्टम है। अगर आप एक बार उस सिस्टम के पहिए को घुमाना सीख गए तो पैसा अपने आप एक मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचा चला आता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई बफेट की कहानी तो ठीक है, लेकिन वह अमेरिका में थे, आज से 80 साल पहले थे। आज के इंडिया में जहां इतनी महंगाई है, वहां हम अपनी छोटी सी इनकम से 1 करोड़ का सिस्टम कैसे बनाएं? यहीं पर आता है अमीर बनने का वह ब्लूप्रिंट जो हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके पास आज निवेश करने के लिए सिर्फ 2000 रुपए या 5000 रुपए महीना है। चैप्टर 3, पहला करोड़ कैसे बनता है। अगर आपको अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ बनाना है तो आपको इस 4 स्टेप इंजन को समझना होगा। यह इंजन इन 4 चीजों से मिलकर बनता है। 1, इनकम, आप कितना कमाते हैं। 2, सेविंग्स, आप कितना बचाते हैं। 3, इन्वेस्टमेंट, आप उस बचे हुए पैसे को कहां लगाते हैं। 4, कंपाउंडिंग, वह पैसा समय के साथ कैसे बढ़ता है। ज्यादातर मिडिल क्लास लोग सिर्फ पहले 2 स्टेप्स पर अटक जाते हैं, इनकम और सेविंग्स। वे सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी 30,000 रुपये से 60,000 रुपये हो जाएगी तो वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाने के बाद भी अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदलते तो आप सिर्फ एक महंगे गुलाम बनकर रह जाते हैं। इनकम से ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है? यहाँ पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। बफेट के मुताबिक इनकम से ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है जो ये तय करती है कि आप 40 साल की उम्र में रिटायर होंगे या 60 साल की उम्र तक लोन की किस्तें चुकाते रहेंगे। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीर बनने का इकलौता रास्ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लॉटरी विजेता और क्रिकेटर्स करोड़ों कमाने के बाद भी कंगाल हो गए। तो वो कौन सी चाबी है जो पैसे को रोक कर रखती है और उसे मल्टीप्लाई करती है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, अमित और राहुल। दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए और दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में लगी। शुरुआती सैलरी दोनों की 40,000 रुपये थी। अमित का मानना था कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए खुलकर जियो। जैसे ही उसकी पहली 3 सैलरीज आईं, उसने आईफोन ले लिया। हर वीकेंड पर वह महंगे कैफे जाता, अच्छे कपड़े खरीदता। उसकी सेविंग्स थी 0। दूसरी तरफ था राहुल। राहुल ने इस वीडियो में बताए गए बफेट के सिस्टम को समझ लिया था। उसने अपनी पुरानी स्प्लेंडर बाइक नहीं बदली। उसने तय किया कि वह अपनी सैलरी का कम से कम 30% यानी 12,000 रुपये हर महीने बचाएगा और उसे सीधे बैंक अकाउंट में छोड़ने के बजाय एक सही जगह इन्वेस्ट करेगा। अमित राहुल का मजाक उड़ाता था, क्या यार राहुल, तू कंजूसों की तरह जीता है। देख मेरे पास नया फोन है, ब्रांडेड जूते हैं, तू क्या ये छोटे छोटे पैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डालता रहता है? इससे क्या तू करोड़पति बन जाएगा? राहुल मुस्कुराता और चुप रहता। उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हर महीने 12,000 रुपये की SIP शुरू कर दी, जिसने भारत के इतिहास में पिछले 20 सालों में औसतन 12% से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। शुरुआत के 3 साल दोनों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। अमित के पास शानदार गाड़ियां और गैजेट्स थे, सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी हाइप थी। राहुल अभी भी उसी साधारण लाइफस्टाइल में जी रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 5वें साल के बाद। अभी तक जो आपने सीखा है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे जो प्रिंसिपल आने वाला है उसी ने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बनाया। अगर आपने अगले 5 मिनट मिस कर दिए तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ कड़ी मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन कभी उस फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं छू पाएंगे जिसका सपना आप रोज देखते हैं। क्योंकि अब हम उस जादुई शक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। चैप्टर 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब लौटते हैं अमित और राहुल की कहानी पर। 5 साल बीत चुके हैं, दोनों की उम्र अब 30 साल हो चुकी है। अमित की सैलरी अब बढ़कर 70,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ चुके हैं। उसने अब एक बड़ी कार ले ली है जिसकी EMI हर महीने 15,000 रुपये जाती है। उसके पास अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। राहुल की सैलरी भी 70,000 रुपये हो गई है, लेकिन राहुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम को भी थोड़ा बढ़ा दिया। उसने अपनी 12,000 रुपये की SIP को बढ़ाकर 20,000 रुपये महीना कर दिया था। पिछले 5 सालों में जो उसने 12,000 रुपये हर महीने जमा किए थे, वो कुल मिलाकर उसने अपनी जेब से 7.2 लाख रुपये लगाए थे। लेकिन 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न की वजह से उसका वो पैसा अब बढ़कर लगभग 10.7 लाख रुपये हो चुका था। अमित ने जब यह देखा तो उसने कहा, बस 3 लाख रुपये का ही तो फायदा हुआ ना राहुल। 5 साल में सिर्फ 3 लाख ज्यादा, इतने में तो एक अच्छी बाइक भी नहीं आती। इसके लिए तूने अपनी पूरी जवानी की ख्वाहिशें मार दी। राहुल ने फिर मुस्कुराकर कहा,
भाई कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है। ये शुरुआत में एक कछुए की तरह चलती है, लेकिन जब यह दौड़ना शुरू करती है तो इसकी रफ्तार चीते से भी तेज होती है। अब समय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। साल बीतते गए, दोनों की उम्र अब 45 साल हो गई, यानी इन्वेस्टमेंट शुरू किए पूरे 20 साल हो चुके हैं। अमित अब थक चुका है, उसकी पीठ में दर्द रहता है। वह अपनी कॉर्पोरेट जॉब से नफरत करता है, लेकिन वह नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उस पर घर का लोन, बच्चों की पढ़ाई और क्रेडिट कार्ड के बिलों का बोझ है। वह आज भी हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। अब जरा राहुल का अकाउंट देखते हैं। राहुल ने पिछले 20 सालों में लगातार अपनी SIP जारी रखी। उसने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया, कोई सट्टा नहीं खेला, बस भारत की टॉप 50 कंपनियों में अपना पैसा ऑटो डेबिट पर लगा रखा था। 20 सालों में राहुल ने अपनी जेब से कुल निवेश किया था लगभग 35 लाख रुपए। लेकिन जानते हैं कंपाउंडिंग के जादू के बाद उसके अकाउंट का बैलेंस कितना था? यह देखकर अमित के होश उड़ गए। उसने कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैंने तुझसे ज्यादा महंगी शादियां की, महंगे होटलों में खाना खाया, लेकिन तेरे पास आज 1.2 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास सिर्फ लोन के कागजात। इसे कहते हैं दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पैसे ने पैसे को जन्म दिया। शुरुआत के 5 सालों में राहुल का पैसा सिर्फ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी के 5 सालों में, यानी 15वें साल से 20वें साल के बीच, उसका पैसा जितनी तेजी से बढ़ा उतना वह पिछले 15 सालों में भी नहीं बढ़ा था। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का छुपा हुआ सच। जब आप छोटे निवेश से शुरुआत करते हैं तो आपका खुद का पैसा सिर्फ एक बीज होता है। असली पेड़ तो वह ब्याज, इंटरेस्ट बनता है जो खुद अपने ऊपर ब्याज कमाने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, करोड़पति बनने की उम्र का महत्व। अगर राहुल ने यही इन्वेस्टमेंट 25 साल की उम्र के बजाय 35 साल की उम्र में शुरू किया होता तो क्या वह 45 की उम्र में करोड़पति बन पाता? यहीं पर छुपा है करोड़पति बनने की उम्र का महत्व। सिर्फ 5 से 10 साल की देरी आपकी फाइनल वेल्थ को आधा नहीं बल्कि 80% तक कम कर सकती है। बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश क्यों शुरू किया था? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास समय की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी तक हमने उस गलती की बात नहीं की जो करोड़पति बनने से पहले ही लोगों को खेल से बाहर कर देती है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जो आज की सोशल मीडिया जनरेशन को खोखला कर रही है। अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं तो चाहे आप महीने का 1 लाख कमाएं या 5 लाख, आप कभी भी 1 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। चलिए इस सबसे महंगी गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। चैप्टर 5, मिडिल क्लास की सबसे महंगी गलती। वॉरेन बफेट से एक बार किसी ने पूछा था कि एक आम इंसान अमीर क्यों नहीं हो पाता। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था, अमीर बनने का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता। सबको रातों रात अमीर बनना है, और इसी रातों रात अमीर दिखने की चाहत में जन्म होता है मिडिल क्लास की सबसे महंगी गलती का, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और स्टेटस स्पेंडिंग। आज की दुनिया में जब किसी युवा की नई नौकरी लगती है या उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसका पहला विचार यह नहीं होता कि मैं इस पैसे को कैसे सुरक्षित करूं। उसका पहला विचार होता है, लोग क्या सोचेंगे। मेरे पास अच्छा फोन होना चाहिए ताकि जब मैं टेबल पर रखूं तो रुतबा दिखे। मेरे पास वो ट्रेंडिंग कपड़े होने चाहिए जो इंस्टाग्राम पर सब पहन रहे हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी। आपने एक महंगा जूता खरीदा, आपको 2 दिन की खुशी मिली, आपके दोस्तों ने तारीफ की और तीसरे दिन वह खुशी गायब हो गई। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए जो पैसे आपने खर्च किए, वह पैसा अगर इन्वेस्ट होता तो आपके भविष्य के 10 दिन की आजादी खरीद सकता था। जो इंसान अंदर से फाइनेंशियली सिक्योर होता है ना, उसे दुनिया को दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा सिर्फ वही करता है जो अंदर से खोखला होता है और जिसका बैंक बैलेंस 0 होता है। जब आप हर महीने किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसे क्रेडिट कार्ड की नो कॉस्ट EMI पर लिया जा सकता है, तो आप असल में अपने भविष्य की कमाई को आज ही बेच रहे होते हैं। आप उस बैंक के गुलाम बन रहे होते हैं जो आपसे ब्याज कमाकर खुद अमीर हो रहा है। क्यों कुछ लोग 20 साल मेहनत करके भी अमीर नहीं बनते? यही वजह है क्यों कुछ लोग 20 साल मेहनत करके भी अमीर नहीं बनते। वे पूरी जिंदगी चूहे दौड़, रैट रेस में फंसे रहते हैं। सैलरी आती है, बिल चुकाते हैं, EMI भरते हैं, दिखावे के सामान खरीदते हैं, बैंक बैलेंस 0 होता है और फिर से अगले महीने काम पर चले जाते हैं। इस लूप को तोड़े बिना आपका 1 करोड़ का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। चैप्टर 6, आपका पहला 1 करोड़ कब बन सकता है? अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल पार्ट पर। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। आपके पास आज जो भी बजट हो, चलिए आपके लिए कस्टमाइज्ड रोड मैप तैयार करते हैं। बफेट के सिस्टम के हिसाब से हर उम्र के इंसान के लिए 1 करोड़ का रास्ता कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए और अपने आप को इसमें ढूंढिए। केस 1, आपकी उम्र 25 साल है, द बिगिनर एडवांटेज। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अभी अभी नौकरी शुरू की है तो आपके पास वो ताकत है जो बफेट के पास थी, समय। मान लेते हैं कि आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP से शुरुआत करते हैं।
अनुमानित रिटर्न 15% सालाना। इंडेक्स फंड / लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इस रफ्तार से आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में लगेंगे लगभग 21 साल। यानी जब आप 46 साल के होंगे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन रुकिए, अगर आप हर साल अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपनी इस इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% से बढ़ा देते हैं, जिसे हम स्टेप अप SIP कहते हैं, यानी अगले साल 5,000 रुपए की जगह 5,500 रुपए करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? आप सिर्फ 16 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यानी 41 की उम्र में आप करोड़पति बन चुके होंगे। केस 2, आपकी उम्र 35 साल है, दी मिड लाइफ गियर। अगर आपकी उम्र 35 साल है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं और आपने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया है, तो घबराइए मत, आपके पास समय थोड़ा